हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रयक आँखों में स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि परमात्मा ने हमें आँखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आँखों से दिखाई देती हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लगातार ध्यान पूजा पाठ करता रहता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दे दिए। प्रभु के दर्शन पाकर के राजा धन्य हो गया। उसने कहा कि प्रभु, आप साक्षात पधारे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है। धन्य धान्य से संपन्न है, राज्य प्रजा खुश है, सब अच्छा है। बस एक इच्छा मन में थी, आपने आज मुझे दर्शन दे दिए। क्या आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन देंगे? बहुत अच्छे लोग हैं भगवान। मुस्कुराए उन्होंने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा करके कहा कि अब आप ही गए तो मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि प्रजा में जितने लोग हैं सब आपके दर्शन करें। राजा जिद पर अड़ गया। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है। भक्त की इज्जत भी थी, माननी भी पड़ी। भगवान ने कहा, कल मैं आता हूँ। ये जो आप महल के ठीक सामने दूर पहाड़ दिखाई देता है, वहाँ पर आऊँगा। सारे लोगों को दर्शन देंगे, लेकर आ जाना। भगवान ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया, ढिंढोरा पिटवा दिया। राज्य में घर घर जाकर के बता दिया कि कल सुबह आपको आना है और राजा साहब के साथ चलना है। भगवान के दर्शन करने के लिए सारी जनता इकट्ठा हो गई। सब लोग जानने लगे। भीड़ लंबी लाइन थी। महल से थोड़ा सा आगे निकले तो देखते हैं कि रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। उस पब्लिक ने जब ये देखा कि तांबों के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, आधे लोग भागे उस सिक्के के ढेर की तरफ। फटाफट से उठा लेते हैं जितना मिल जाए। राजा बहुत ज्ञानी था, वो समझ गया कि भगवान का खेल है। उसने कहा लोगों से कि मत जाओ, भगवान के दर्शन करने चलना है। इनमें फंस रहे 50% पब्लिक गायब हो गई। राजन चलने लगा। उसने कहा चलो छोड़ो, जो गए सो गए। पीछे पलटकर देखता, अभी भी आधी जो जनता है मेरे साथ है। राज्य में पाठ पूजा करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्हें दर्शन मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी आगे चले तो चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब की बार फिर से जो 40% पब्लिक थी वो भाग गई। चांदी के सिक्के इकट्ठे करने लगे। लोग भर भर के ले जाने लगे। राजा ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, भगवान बार बार दर्शन नहीं देंगे। लोगों ने कहा वो ठीक है, लेकिन ये चांदी का सिक्का ढेर भी बार बार नहीं दिखेगा। आधे लोग वहाँ भी गायब हो गया। राजा ने पीछे पलट कर देखा तो लगभग 10% जनता अभी भी उसके साथ चल रही थी। राजा को लगा, चलो इतने तो लोग हैं मेरे साथ, मेरे राज्य में, जो भगवान के भक्त हैं। थोड़ा और आगे चले तो अब रास्ते में सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब ये जो साथ में चल रहे थे ये भी गायब हो गए। पहुंच गए सोने के सिक्कों के ढेर के पास। भर भर के सिक्के ले जाने लगे। राजा और रानी बचे थे जो चल रहे थे। राजा अपनी रानी से कहने लगा कि देख रही हो कितने मोह माया में हैं लोग, जो है उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, भगवान के दर्शन करना नहीं जाना चाहते। रानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बोला कि हाँ सही कह रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चले तो देखती है रानी कि एक बहुत सुंदर हीरों का ढेर लगा हुआ। अब रानी से भी नहीं रहा गया। रानी भागी और हीरे इकट्ठा करने लगी। राजा जो था अब अकेला हो चला रहा था उस पहाड़ की तरफ। विरक्त मन से उसे लगा क्या क्या है ये दुनिया। राजा पहुंची उस पहाड़ पर जहां भगवान ने कहा था दर्शन देंगे।
साक्षात प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, कहाँ है आपकी प्रजा, कहाँ है वो प्रिय जिन के लिए आप चाहते थे कि मैं आऊँ और दर्शन दूँ। राजा ने शर्म के मारे सिर झुका लिया, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, क्षमा मत मांगो, मुझे मालूम था कि मेरे पास सिर्फ वही आता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, वो कभी प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। जब तक मोह माया में उलझे रहेंगे तब तक वह नहीं पहुंच पाएंगे, वरना प्रभु तो अपने भक्तों के लिए प्रतीक्षा कर ही रहे होते हैं। एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए और भगवान की भक्ति